क्वेश्चन में क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोगों को एक नया द्विघात बहुपद बनाना है, समझ रहे हैं, हमें खुद से एक नया द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक ना। जिनके शून्यकों का योगफल, मतलब जो भी नया बहुपद बनाना है द्विघात बहुपद, उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब नीचे दो दो संख्याओं का जोड़ा दिया गया है। इनमें से पहला वाला जो पद है वह शून्यकों का योगफल है, दूसरा वाला जो पद है वह शून्यकों का गुणनफल है। समझ में आया? मतलब यहाँ हमें ये क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया गया है। फिर शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, या कितना दिया माइनस में 1 भी। सुन रहे हैं? अब आपको जब द्विघात बहुपद बताए थे, फार्मूला सारा इसके बारे में जब बता रहे थे, तब उसमें आपको बताए थे नया द्विघात बहुपद, नया त्रिघात बहुपद लिखने के लिए तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बताया गया था ना, उसी का प्रयोग इसमें होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे, नया द्विघात बहुपद बराबर, आगे देखिए k एगो स्थिरांक होता है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यह मुख्य फॉर्मूला है। इसी को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों के योगफल की जगह अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। समझ रहे हैं? अब यह दोनों हमें दिया हुआ है यहाँ पर, वह मान इसमें रख लीजिए, हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल की जगह मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, 1/4 इंटू एक्स माइनस में 1, ठीक है ना। अभी मान रखे हैं केवल, अब इसको थोड़ा बहुत हल करेंगे। देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर, अब इसमें जब गुणा होगा तो x/4 हो जाएगा, इसका जब गुणा हुआ तो माइनस में 1 हो गया। अब इन सब का जब एलसीएम लिया जाएगा तो 4 होगा ना जी। आगे तो k है ना पहले से, ठीक है ना, देखो समझ रहे हो ना। अब इसका क्या होगा, 4 में इसका गुणा हुआ तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4 को इधर भेज लो, 4 को हेने लेके आओ, इससे गुणा कर लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा k/4, आगे इधर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो हाई तो केवल एगो स्थिरांक हो गया, यहाँ k/4 क्या हुआ, एक स्थिरांक। द्विघात बहुपद केवल क्या दिख रहा है, तो ये तो आंसर इतना आया हम लोगों का, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, जहाँ k/4 एक स्थिरांक या नियतांक है, ठीक है ना, जहाँ k/4 एक नियतांक, देखो क्या दिया आंसर, वही नियतांक चाहे वास्तविक संख्या, क्या लिखा है, हाई लिखा है पूरा,
है या नीचे नहीं लिखा है? आप आगे भी लिखे हैं ना। तो है नीचे से 4 को क्या करे, खा जाए? आखिर इसमें 4 आ रहा है ना जी नीचे, तो उसको हम खाएंगे नहीं ना, इसमें दिखाना पड़ेगा कि नहीं। तब k/4 को हम नियतांक लिख दें चाहे वास्तविक संख्या लिख दें, ठीक है ना। आंसर हाई है कि नहीं है? ये वाला है ना, इतना ही से मतलब है। हाई नहीं लिखेगा तभी भी काम चलेगा। समझ में आ गया? समझे हो क्या किया गया है? बस सब दिया हुआ है, फॉर्मूले में मान रख करके उसी को हल कर लेना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं? उसके बाद से वही आंसर हो जा रहा है, इसमें कुछ विशेष चीज नहीं है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ बना देते हैं, देखिए क्या था दूसरा, √2, 1/3। तो इसमें भी हम लोगों को पहले लिखना होगा, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दे दिया गया है। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, या 1/3 है। ये दो चीज मिल गया। अब सीधे फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे, नया द्विघात बहुपद बराबर, अब हाई इतना न लिख के डायरेक्ट हाई लिख दे तो समझ लोगे ना, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ना जी। जगह कम था इसलिए नहीं लिखे, ठीक है ना। अब k इंटू x² तो x² है, ठीक है ना, माइनस में यहां पर अब क्या लिखा जाएगा, √2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों के गुणनफल की जगह 1/3। अब k इंटू x², इन दोनों का जब गुणा होगा तो माइनस में √2 इंटू एक्स, इसका गुणा होगा तो 1/3। अब चूंकि इतना नहीं छोड़ेंगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, बट्टा में ना है, बट्टा में नहीं होता, डायरेक्ट केवल 1 होता या 3 होता तो छोड़ दे, लेकिन चूंकि यहाँ एक भिन्न के रूप में आया हुआ है, इसलिए एलसीएम लेकर के आगे हल करना जरूरी है, है ना। देखो घर जाके बतियाना, तो क्या करोगे, अब यहाँ एलसीएम लोगे इन दोनों तीनों के बीच, इन तीनों के बीच एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। अब भाई के आगे पहले से है, अब यहाँ क्या होगा, इस 3 का इधर गुणा होगा तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया। एलसीएम लेकर के आगे हल कर लिए। अब यहां से इस 3 को इधर नहीं छोड़ेंगे, यहां नहीं छोड़ेंगे, इस 3 को क्या करेंगे, के साथ लगा देंगे, क्योंकि k/3 कर दिए, ठीक है ना, हो गया ना। अब यहां से क्या बचा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यह हमारा जो मिला, यह जो है हमारा द्विघात बहुपद है। हाई आगे एगो वास्तविक संख्या चाहे नियतांक कुछ कर देंगे, ठीक है ना। आगे का लिखेंगे, जहां k/3 एक वास्तविक संख्या, लिख लीजिए। आंसर आया है, समझ में आया है? फटाफट लिखो जल्दी से। लिख चुके हो जी? देखो अब इसी में का तीसरा और चौथा सवाल देखो। तीसरा में क्या दिया गया है, तीसरा में लिखा है 0, √5।
तो इसमें शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है 0 और गुणनफल कितना दिया गया है √5। फॉर्मूला सेम यही रहेगा, ठीक है ना। बस यहाँ से अब मान बदल दिए जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों के योगफल की जगह क्या लिखा जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस गुणनफल की जगह √5, ठीक है ना जी। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 से किसी भी संख्या में गुणा होने पर वो संख्या 0 हो जाती है, तो यहाँ 0 प्लस √5, तो k इंटू क्या लिखा जाएगा केवल एक्स स्क्वायर प्लस √5, केवल यही बचा, ठीक है ना। तो आगे क्या लिख लेंगे, जहां k एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना जी। ऐसे ही इसका चौथा सवाल अगर देखा जाए, 1,1 दिया गया है, तो मतलब इसमें शून्यकों का योगफल भी 1 दिया गया है और गुणनफल भी 1 दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूला तो सेम रहेगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बस। तो k इंटू 1 से गुणा होने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 1, बस। आगे क्या होगा, जहां k स्क्वायर नहीं होगा, केवल k होगा, जहां k एक वास्तविक संख्या है। समझ में आया ना, लिखिए जल्दी से। देखो जी, पांचवा सवाल में, पांचवे में क्या बोला गया है, -1/4, 1/4। इसमें शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, माइनस में है, और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस में 1/4 है। तो नया द्विघात बहुपद जो बनेगा सेम सूत्र रहेगा। अब यहाँ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों के योगफल की जगह माइनस में 1/4 लिखा जाएगा इंटू एक्स प्लस यहाँ 1/4। अब k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए गुणा जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4, तो इसीलिए x/4 लिख लेते हैं ना जी, और प्लस में 1/4। जब इनका एलसीएम लोगे तो कितना होगा 4, तो यहाँ क्या होगा, तो k तो पहले से है ना इधर, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये ना हुआ। अब ये 4 इधर जब आएगा k के साथ है तो नीचे हो गया k/4 इंटू में 4x स्क्वायर, क्या होगा ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। आगे क्या लिखा जाएगा, जहां k/4 एक वास्तविक संख्या है, हो गया। सेम यही काम इधर करोगे, शून्यकों का योगफल 4 है, शून्यकों का गुणनफल 1 है, तो यहाँ नया द्विघात बहुपद जब बनाया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसमें चूंकि भाग या एलसीएम उलसीएम लेने की कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इधर क्या होगा, सीधे आगे लिख दिया जाएगा, जहां कि एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या बोला है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx = x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मतलब भाई एगो द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है ना,
इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो इसका मान पूछा जा रहा है कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान कितना होगा। समझ रहे हो जी? तो देखिए कैसे ये बनाया जाएगा, ठीक है ना। सुनिए, इसको जब हम लोग हल करने चलेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद क्या दिया है, fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस द्विघात बहुपद में, ठीक है ना, इस द्विघात बहुपद से हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं ना जी। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए न होता है। बी की जगह बी दिख भी रहा है, ए की जगह ए दिख भी रहा है, तो माइनस बी बाई ए। फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी की जगह सी ही है और ए की जगह यही है, मतलब हमें मान में कोई परिवर्तन इधर उधर कुछ नहीं करना। समझ में आया इतना? अब इसके बाद हम लोगों को इसकी जरूरत है ना, निकालने के लिए कहा है। इससे तो हमें कोई विशेष मतलब नहीं है, इनका मान इसमें जरूरत पड़ेगा तो रखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अब पहला सवाल हम लोग हल करने जा रहे हैं 1/अल्फा माइनस 1/, ठीक है ना। इसका इधर गुणा किया जाए, इसका इधर गुणा होगा तो क्या होगा, बीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस में अल्फा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। अब ये बताओ, अगर मान लो यहाँ से हम लोग मान इसमें रखें, देख रहे हो हैया से मान इसमें अगर हम लोग इसमें रखें, ठीक है ना, तो कौ मान हम लोगों को मालूम है, एगो अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो इधर दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा तो इधर दिख रहा है, वो तो रखा जा सकता है अल्फा इंटू बीटा, लेकिन क्या बीटा माइनस अल्फा ही में है, नहीं ना है। इसलिए इस बीटा माइनस अल्फा को हम लोग इस प्रकार परिवर्तित करेंगे ताकि हम लोग अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के रूप में उसको ला सके। समझ रहे हैं, मतलब इस ऊपर वाले पद को हमें बदलना पड़ेगा, और इस प्रकार बदलना पड़ेगा ताकि वह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के रूप में आ सके। समझ रहे हैं, बुझाया क्या बोले हैं, समझे हो भैया क्या बोले हैं। हमें इसका मान केवल मालूम है, तो इसका मान केवल रख देने से तो ये बनेगा नहीं भाई, ऊपर वाला तो हमें पता नहीं है, हमें दिया भी नहीं है कहीं ना जी। तो इसलिए इस ऊपर वाले पद को क्या करोगे, बदलोगे। किस रूप में बदलोगे, जो मालूम है उस रूप में, तभी ना यही मान रख पाओगे। समझ रहे हो जी? मतलब भाई बीटा माइनस अल्फा हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, शून्यकों का अंतर आप जानते हैं, रूट डी बाई ए, तो क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा होता है, आई बीटा माइनस अल्फा उल्टा है, ठीक है ना। तो एक काम किया जाए, एक छोटा सा सूत्र लगा लिया जाए। कौन सा सूत्र, बीजगणित का। बीजगणित का फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई पढ़ते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। याद है, देखना जितना उधर बीजगणित का फॉर्मूला पढ़े हो उस सगरी का जरूरत पड़ेगा इन सभी सवालों में, ठीक है ना। समझ में आया। अब a की जगह बीटा दिख रहा है, b की जगह अल्फा दिख रहा है ना जी। तो इसको अगर इस रूप में इसके अनुसार अगर हम लोग बदले ना जी, तो क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा
का होल स्क्वायर बराबर बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। बीटा अल्फा चाहे अल्फा बीटा एक ही बात। बीटा एक ही जगह बीटा इंटू बदल लिया गया है, रख लिए ना, एकरा अनुसार बदल लिए। ठीक, समझे हो? है इतना समझ में आया है? यही सवाल है। ठीक, अब इतना तो हमें चाहिए नहीं, स्क्वायर नहीं ना चाहिए, केवल क्या चाहिए, बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा बराबर हाई पूरा रूट के अंदर लिखा जाएगा, एकरा के अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी तो लिखा जा सकता है, -4 बीटा इंटू अल्फा को अल्फा इंटू बीटा भी लिखा जा सकता है। दिखाई दिया? तो मतलब भाई बीटा माइनस अल्फा की जगह का लिखा जाएगा, है जो आया है वो ना। हाँ, अब आगे का लिखेंगे, इसलिए ठीक है ना, है करा के तुम भैया नीचे लिख लेना, समझे? है पूरी चीज कहाँ लिखना होगा आपको, इस सवाल के ठीक नीचे, ठीक है ना। और तब का लिखिएगा, इसलिए अभी इसकी जगह पर बीटा माइनस अल्फा की जगह पर रूट अंडर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा और बट्टा में अल्फा इंटू। अब हाई सब मालूम है, अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, अल्फा इंटू बीटा भी, तो रखो अभी में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा उपरोक्त समीकरण में अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो देखिए रखिए, अब इसमें क्या रखिएगा, हाँ ये ना बन रहा है जी आगे, तो मान रखिएगा। तो देखिए है रूट अंडर में अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a, इसका स्क्वायर है या स्क्वायर, माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा की जगह c/a, है रूट ही जल है, नीचे नहीं है, अल्फा इंटू बीटा की जगह c/, मान रखा गया। अब एक के हल किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए है रूट के अंदर में है वर्ग होगा, माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस b² माइनस में 4 c/a, समझे ना, बट्टा में c/, है समझ रहे हो? अब देखना, अब एकरा अंदर में एक एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है ना। रूट के अंदर ही एलसीएम जब लोगे तो a² एलसीएम हो गया, ठीक है ना, है b² माइनस में 4ac हो गया, ठीक है ना। ये सब रूट के अंदर है, और रूट के बाहर में कौन है, c/a, है समझे जी। अब क्या होगा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो नीचे a² का ये बाहर निकल जाएगा, हाउ तो रूट के अंदर में रहेगा ना कौन, b² माइनस 4ac, बट्टा में एगो बाहर a निकला, गुणे एक के उठा के पटकोगे तो a/c, ये कट गया, तो रूट अंडर में क्या बचा, b² माइनस 4ac/c, यह आंसर हुआ, ठीक है ना। आया है, बनाओ।